दलमऊ, जिसे पवित्र गंगा नदी के किनारे पर स्थित दलमऊ रायबरेली जिले का यह सबसे बड़ा ऐतिहासिक स्थल है। और ऐसा कहा जाता है कि इस सबसे बड़े ऐतिहासिक स्थल के राजा दलदेव को माना जाता है। और इस ऐतिहासिक स्थल में आज कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आज लाखों भक्तों की भव्य भीड़ गंगा नदी के किनारे लगती है। तो आज हम आपको ले चलेंगे दलमऊ के इस पावन तट की ओर, जहां पर बहती हैं गंगा मैया। कहा जाता है कि गंगा मैया के मात्र स्नान करने से सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। और आज का यह पावन दिन कार्तिक पूर्णिमा का यह अवसर बहुत ही निराला है। और ऐसा कहा जाता है कि दलमऊ का गंगा घाट पूरे भारत देश में प्रकाशित है। तो आइए ऐसे पल को हम लोग विजिट करते हैं। और कहा जाता है कि इस गंगा घाट पर 15 लाख लोग स्नान करते हैं, जहां पर महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। दलमऊ कार्तिक मेला, जिसे कार्तिक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि यह एक ऐतिहासिक मेला है और रायबरेली जिले का सबसे बड़ा मेला दलमऊ मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा दलमऊ का यह मेला 3 दिन तक लगातार चलता रहता है। और कहा जाता है कि इस गंगा घाट के तट पर 15 लाख लोग स्नान करते हैं। तो आपको बता दें कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर के त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा भव्य रूप से पूरे भारत देश में मनाई जाती है। यदि आप भी इस कार्तिक पूर्णिमा दलमऊ का पूरा मेला देखना चाहते हैं तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। मैं आपको दलमऊ का यह ऐतिहासिक स्थल का पूरा मेला दिखाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं आर.के. मौर्य ब्लॉग्स, जो आपके इस क्षेत्रीय वीडियो को शो करने में, दिखाने में आपकी मदद करता है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हो सके तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको समय पर प्राप्त होती रहे। हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने चैनल आर.के. मौर्य ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा के इस उपलक्ष्य में हम लोग गंगा के किनारे आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। आपको बता दें हम लोग कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ गंगा के तट पर खड़े हुए हैं। आपको बता दें दलमऊ गंगा घाट है और दलमऊ गंगा घाट में 2 घाट हैं, एक पक्का घाट है और एक कच्चा घाट है। आप इस तरफ देख सकते हैं, जहाँ पर फ्लैग तिरंगा लहरा रहा है वहाँ पर कच्चा घाट माना जाता है और जहाँ पर हम खड़े हैं ये पक्का घाट है। तो आपको बता दें यहाँ पर आज कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भव्य भीड़ लगती है। ये शाम का समय है और सुबह के टाइम यहाँ पर बहुत भीड़ थी। हम लोग आने में लेट हो गए हैं, फिर भी जितना हो सकेगा मैं अपने चैनल में आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। बने रहिए आपको हमारी वीडियो में। आपको बता दें जिस गंगा मैया में आप लोग स्नान करते हैं ये उत्तराखंड को क्रॉस करते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार को क्रॉस करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि गंगा के मात्र स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं।
इसीलिए सारे भक्त लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। तो आज कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की बधाई हो और आप लोग भी आए, गंगा स्नान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए तुमको ले चलते हैं मेले की ओर, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में डलमऊ गंगा घाट के किनारे भव्य मेले का प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो आइए आपको ले चलते हैं। और ये भी कहा जाता है कि बैलगाड़ी को सजा करके लोग गंगा स्नान करने आते हैं। तो हम आपको बैलगाड़ी का वो प्रदर्शन भी दिखाने का प्रयास करेंगे जो डलमऊ गंगा घाट के पास आता है। तो चलिए हम चलते हैं मेले की ओर। डलमऊ में गंगा नदी का यह पावन तट बहुत ही निराला है और ऐसा कहा जाता है कि इस पावन तट पर हर महीने मेले लगते रहते हैं। तो आपको बता दें, डलमऊ एक ऐसा घाट है जहां पर 15 लाख लोग आकर के स्नान करते हैं और यहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा भव्य व्यवस्थाएं देखने को आपको मिल जाएंगी। अब की बार ये कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा में ऐसी बहुत सारी तैयारियां हुई हैं जो अगली बार नहीं देखी जा सकी थी। कार्तिक पूर्णिमा एक ऐसा मेला है जो रायबरेली जिले का सबसे बड़ा मेला माना जाता है और ऐसा कहा जाता है इस मेले को स्नान करने के लिए लोग 6 दिन 7 दिन लगातार तैयारी करने के साथ साथ और यहाँ पर कई दिनों के बाद जाकर के गंगा स्नान करते हैं और जो लोग दूर से आते हैं वहीं पर ठहर करके गंगा मैया के दर्शन करते हैं। यदि आप भी डलमऊ गंगा घाट के स्नान करना चाहते हैं, गंगा मैया के दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं डलमऊ रायबरेली से 25 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। यदि आप लखनऊ से आ रहे हैं तो यह आपको 82 किलोमीटर डिस्टेंस में पड़ जाएगा। यदि आपको बता दें, लखनऊ में एक एयरपोर्ट भी है, बस स्टॉप भी है। यदि आप भी गंगा स्नान करना चाहते हैं और इस कार्तिक पूर्णिमा को भव्य प्रदर्शन देखना चाहते हैं तो आप सभी लोगों का डलमऊ कार्तिक पूर्णिमा में आप सभी का स्वागत है। आप आकर के गंगा स्नान करें और यहाँ का भव्य नजारा देखना न भूलें। आपको बता दें, रायबरेली जिले में ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो रायबरेली को क्रॉस करते हुए आगे की ओर बढ़ती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि भारत देश की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी मानी जाती है, जिसको स्नान करने से सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा सभी भक्तों का कहना है। तो आइए जानते हैं कि भारत देश में ऐसी बहुत सारी नदियां बहती हैं, लेकिन उसमें से सबसे पवित्र नदी गंगा नदी को क्यों माना जाता है। आखिर ऐसा क्या है इसका रहस्य जो गंगा नदी सभी के दिलों में आज भी बसी हुई है। तो आइए चलते हैं गंगा नदी की ओर, जहां से इसका उद्गम स्थल माना जाता है।
गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद से माना जाता है, जो उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा हिमनद पहाड़ बना हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि इसका उद्गम स्थल वहीं से माना जाता है। गंगा नदी उत्तराखंड को क्रॉस करते हुए हरिद्वार और हरिद्वार को क्रॉस करते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश को क्रॉस करते हुए बिहार, झारखंड को क्रॉस करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के प्रवेश करती हैं। आपको बता दें, जब यही गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के प्रवेश करती हैं तो इसी नदी को हुगली नदी के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि गंगा नदी आके जाकर के दो नदियों में डिवाइड हो जाती हैं, जिसे कहा जाता है कि बंगाल का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा माँ के इस पावन जल को देख करके वहाँ का एक ऐसा डेल्टा बनता है जो भारत देश का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। आज डलमऊ के इस पावन तट पर आज लाखों भक्तों की भव्य भीड़ देखने को मिलती है। जैसे ही कार्तिक पूर्णिमा आती है या कोई पूर्णवासी आती है तो इस तट पर भव्य भीड़ लग जाती है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा अब की भव्य व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे जल में किसी को कोई कष्ट ना हो, कोई डूबे ना, इसके लिए चारों तरफ गंगा मैया में बल्लियां गाड़ के सुरक्षा करने की भव्य व्यवस्था आपको डलमऊ गंगा घाट में देखने को मिल जाएगी। और ये भी कहा जाता है कि पुलिस कर्मियों के द्वारा एक स्ट्रीम की व्यवस्था की गई है कि यदि कोई डूबता हुआ मिले तो उसे नाव के द्वारा जल्दी से जल्दी सेवा राहत पहुंचाने का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब की भव्य व्यवस्थाएं डलमऊ गंगा घाट में की हैं। गंगा नदी का जल इतना पावन क्यों माना जाता है? और ऐसा कहा जाता है कि गंगा नदी जब उत्तर प्रदेश को क्रॉस करते हुए आती हैं तो ये पूरे मैदानी क्षेत्रों में फैल जाती हैं, जहां पर सभी किसान अपनी फसलों को इसी गंगा नदी के जल से सींचते हैं और यहीं से अन्न उगता है, जिससे पूरे भारत के लोग, पूरे विश्व के लोग इसी गंगा के सींचे हुए पानी से अन्न उगाने से उनका जीवन यापन होता है। इसीलिए गंगा मैया को माता का दर्जा दिया गया है। इनके पानी से सभी लोग स्नान करते हैं, घरों में इसे पूजा पाठ में लाते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि इसके मात्र स्नान करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दिन आगे वीडियो बना
बाद हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर छोटा सा मेला लगा हुआ था और डलमऊ प्रदर्शनी जो 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे अभी लगी है, हम लोग वहाँ पर चलेंगे। फिलहाल आपको बता दें, ये डलमऊ का भव्य मेला है। ये किनारे जब पूर्णिमा होती है, कोई भी पूर्णवासी होती है, तो यहाँ पर भव्य मेला ऑलरेडी लग जाता है। तो आपको बता दें, उसके उपलक्ष्य में यहाँ बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं और इधर भी दुकानें लगी हुई हैं। आज भी वो पुराना रिवाज आपको देखने को मिल जाएगा। बैलगाड़ी से सभी लोग गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। तो हमारे साथ एक भैया जुड़ रहे हैं, आइए चलते हैं भैया के पास, तो वो अपना क्या कहना चाहते हैं। देखिए, एक कपड़े की दुकान है और कपड़े की दुकान में भैया बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम भैया के पास चलेंगे। भैया नमस्ते। भैया अपना नाम बता दीजिए। देखिए, ये डलमऊ कार्तिक पूर्णिमा यहाँ दुकान लगाने के लिए सड़वा से आए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं। और आपको बता दें, इनकी कपड़े की दुकान है और यहाँ पर भी देख लीजिए, ये कॉस्मेटिक की दुकान है। और यहाँ पर तो भैया कैसा लगा ये यहाँ डलमऊ कार्तिक मेला? अच्छा था, बढ़िया मेला और बिक्री हुई? मस्त बढ़िया मेला। तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ हो गया करीब 15 साल। भैया 15 साल से लगातार इसी स्थान पर दुकान लगा रहे हैं। तो आपको बता दें, कार्तिक पूर्णिमा डलमऊ का ये भव्य मेला बहुत दिनों से लग रहा है। तो यहाँ पर जो दुकान लगी हुई है, ये 15 साल से लगातार। तो भैया, तो कैसा लगा यहाँ का मेला? देखो, खाली चड्डी बनियानी देखो कितना फैला हुआ है। तो ये शाम का समय है, 4 बजने वाला है। तो अब मेले में थोड़ा लूजपन आ गया है, नहीं तो मॉर्निंग टाइम में यहाँ पर जगह नहीं थी। तो चलिए हम आपको दूसरे स्थान पे ले चलेंगे। ऐसा कहा जाता है डलमऊ में प्रदर्शनी लगी हुई है, तो हम लोग वहाँ चलेंगे और वहाँ का भव्य नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल देख सकते हैं, ये डलमऊ गंगा नदी के पास का मेला है जहाँ पर भव्य भीड़ देखने को मिलती है। आइए चलते हैं। डलमऊ कार्तिक पूर्णिमा का भव्य मेला डलमऊ में जो आप देख रहे हैं, इस पावन स्थान को आप लोग पहले से जानते हैं। तो फिलहाल हमारे एक दोस्त मिले हैं जो रायबरेली के रहने वाले हैं। भैया नमस्ते। नाम क्या है आपका? अनुराग यादव। कहाँ से आते हो भैया? रायबरेली से। और भैया आपका नाम क्या है? अंकुश यादव। क्या करते हैं अंकुश यादव? पढ़ते हैं। अच्छा, मेला देखने के लिए कितनी टाइम आए हो? कल आए थे, कल सुबह आए थे 4 बजे। मेला देखने के लिए, डलमऊ का मेला देखने के लिए ये कल से आए हुए हैं और बैलगाड़ी के द्वारा आए हैं। मैंने आपको बताया, पुराने ज़माने की जो परंपरा आज भी जिंदा है, क्योंकि बैलगाड़ी से लोग आज भी स्नान करने के लिए आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि डलमऊ का यह भव्य मेला इतिहास में भी दर्ज है। तो देखो, छोटू भी आए हैं। छोटू क्या नाम है? कहाँ रहते हो? छोटू का नाम दिव्यांशु है और ऊपर त्रिशूल का चित्र बनाए हुए हैं। तो छोटू किस क्लास में पढ़ते हो? 6 में पढ़ते हो। और किसके साथ आए हो? अपने पापा मम्मी के साथ। ये अपने पापा मम्मी के साथ मेला देखने के लिए आए। चलिए बने रहिए हमारी वीडियो में, हम आपको ले चलेंगे गंगा नदी किनारे, जहाँ की पावन धाराएं आज भी डलमऊ गंगा घाट में बह रही हैं और सभी के जीवन को स्वच्छ बना रही हैं। तो चलते हैं गंगा की ओर। ठीक है। इसका हमारा मेला में दे रहे हैं। यहाँ एक से एक आइटम मिलेंगे आपको 20 रुपये में, सबको मिलेंगे 20 मिलेंगे, मात्र 20 रुपये में सबको मिलेंगे। मात्र 20 चलिए
डलमऊ कार्तिक पूर्णिमा का यह भव्य मेला आज रायबरेली जिले में एक पहचान बना हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि इस मेले में स्नान करने के लिए और देखने के लिए पूरे क्षेत्र के लोग गंगा तट पर इकट्ठे होते हैं। तो आपको बता दें, इस भव्य मेले में आपको हर वो सामान मिल जाएगी जो आपको बड़े बड़े शहरों में प्राप्त होती है। तो जब भी समय मिले इस कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान का समय जरूर निकालें और ऐसा कहा जाता है कि गंगा के मात्र स्नान करने से सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसे ही आप डलमऊ गंगा घाट की ओर पहुंचेंगे तो आपको भव्य नज़ारे सामने देखने को मिल जाएंगे और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की पावन तट और यहाँ गंगा मैया की शक्ति और यहाँ के भव्य नज़ारे देख करके सभी का मन खुश हो जाता है। यही कारण है कि गंगा मैया के घाट पर भव्य भीड़ देखने को हर महीने मिलती रहती है। गंगा माँ का पावन इतना सरल और अच्छा है कि यहाँ पर सभी लोग आकर के स्नान करते हैं। और आपको बता दें, अब की बार धर्म, संस्कृति और परंपरा के आधार पर महाकुंभ मेला भी प्रयागराज में लगने जा रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि यह प्रयागराज का मेला भव्य रूप से देखने को अब की भारत देश के सभी लोग इकट्ठे होकर के इसमें आरती, पूजा, स्नान करने के बाद अपने जीवन को धन्य बनाने वाले हैं। तो जब भी समय मिले आप भी महाकुंभ के दर्शन कीजिए। यह मेला जनवरी में आपको देखने को मिलेगा। आपको बता दें, गंगा मैया का जल इलाहाबाद में जाकर के जब एकत्रित होता है और माँ सरस्वती का जल और माँ यमुना मैया का जल जब संगम में एकत्रित होता है तो उस स्थान पर इतना सारा जल एकत्रित होने की वजह से वहां पर एक ऐसा स्थान बन जाता है जिसे संगम के नाम से जाना जाता है। संगम एक ऐसा
शब्द है जिसे नाम सुन करके ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर तीनों नदियों का मिलन होता है उस स्थान को संगम कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अमृत की एक बूंद इलाहाबाद के इसी संगम में गिरी थी, जहाँ पर आप महाकुंभ मेला देख सकते हैं। 12 साल बाद लगने जा रहा है महाकुंभ मेला प्रयागराज में, और इसी गंगा से जुड़ी हैं कुछ ऐसी कहानियां जो आपके जीवन को धन्य बना देंगी। तो आपको बता दें, गंगा स्नान करने के साथ साथ आज यहां पर क्षेत्रवासी बहुत खुश हैं, क्योंकि ऐसा मेला एक साल में एक बार ही देखने को मिलता है। लेकिन महाकुंभ मेला 12 साल बीतने के बाद आपके सामने नजर आता है। तो ऐसे पवित्र स्थानों में जाकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। और ऐसा कहा जाता है कि संगम में स्नान करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आप भी समय निकाल करके ऐसे पवित्र स्थानों को जरूर विजिट करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा अब की भव्य व्यवस्थाएं की गई हैं। आने जाने का जो किराया है उसके बारे में भी उत्तर प्रदेश सरकार सोच रही है। और दलमऊ का यह पावन घाट आज पूरे रायबरेली जिले में प्रकाशित है, और ऐसा कहा जाता है कि दलमऊ रायबरेली जिले का यह सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इस मेले में ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी जो आपके शहर में प्राप्त हैं। लेकिन यहाँ ये भी कहा जाता है कि दलमऊ में डल देव जो यहाँ के राजा माने जाते हैं, उनका किला भी इसी दलमऊ नदी के किनारे बना हुआ है, जिसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। कुछ दूर चलने के बाद आपको एक मठ मिलेगा जहाँ पर पढ़ाई की जाती है। कुछ दूर और जाने के बाद आपको ऐसे घाट मिलेंगे जिसे देख करके आपका मन खुश हो जाएगा। बुलबुल के बच्चे आ गए। एक ऊपर भले तुम कुछ लगा नंबर से करा दो 95। देख रहे हैं तो ले लें। यही को ले लेंगे।
यदि आप भी इस डलमऊ मेले का यह भव्य नज़ारा देख करके आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और जब भी समय मिले इस कार्तिक पूर्णिमा के मेले को स्नान करने के लिए जरूर आएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।